खुशखबरी बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके जीवन में एक योजना डाली थी, पर लेकिन वो अपनी मर्जी से चलकर उस पाप के जाल में फंस गया। वो पाप का जाल ऐसा था कि कोई भी मनुष्य उस जाल से अपने आप से नहीं निकल सकता। पर परमेश्वर ने उस मनुष्य को केवल इतने में नहीं रखा। परमेश्वर ने एक योजना बनाई, स्वयं मनुष्य बनकर इस जगत में पैदा हुआ। ये है खुशखबरी कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं, उस पाप में नहीं छोड़ा। मानव जाति के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर पैदा हुआ और वो स्वयं राजा होकर सृष्टिकर्ता होते हुए भी एक चरनी में जन्म लिया। आप सब जानते हैं, हम कहानी भी सुनते हैं, चरनी में जन्म लिया और यहीं तक केवल नहीं रहा। खुशखबरी की बात यह है, पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक के लिए कलवरी क्रूस पर जान दी। जान देने का मतलब ये नहीं कि वो अब वहीं पर है या लटक गए या मर गए। मृत्यु पे जय। परमेश्वर को कोई नहीं मार सकता। परमेश्वर मनुष्य तो हुए, पर पाप की प्रभुता प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटकाए तो गए थे, पर तीसरे दिन वो जी उठे थे। यही है जो परमेश्वर के अंदर पहचान सकते हम। और वो तीसरे दिन जब जी उठे और जी उठने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे। अब खुशखबरी की बात यह है, यीशु मसीह वापस आ रहा है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन यही है जो परमेश्वर के साथ वास करना। हम जो स्टार्टिंग में परमेश्वर से दूर हो गए थे, वो अब खुशी की बात यह है, वो प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है। जो कोई विश्वास करेगा वह उसके राज्य में वास करेगा। आमीन। आप सबको जय मसीह।